कि ऊपर वाले ने जैसे धीरूभाई को बनाया, जैसे लक्ष्मी रतन टाटा को बनाया, जैसे बिल गेट्स को बनाया, वैसे मुझे भी बनाया। किसी ने कहा है कि आदमी का जन्म लेने को 60,000 योनियों का हमारा उपकार ऊपर वाले, तब जाके आदमी के जन्म में डाला। तो वो इतने गरीब क्यों और कुछ अमीर क्यों? यह सवाल मुझे हमेशा सताता है। फिनिक्स एक बिजनेस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए फिनिक्स एक मिशन है। आम आदमी को, हिम्मत करने वाले को और बड़ा सपना देखने वाले को उसकी मंजिल तक पहुंचा के देना। 1, 2, 4 नहीं, पूरी 7 पुश्तें खत्म हो जाए, लेकिन पैसा खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैसा बनाया जरूर आदमी ने है, लेकिन ये आजकल आदमी को चलाता है। कितनी दुखद बात। बनाया आदमी ने अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन अब हम उसके चरण छूते। पैसे के नाम से बैठने को मिल जाता है। जितेश नशीन, अरे भैया आओ बैठो, और कभी उसी के दर पे मैं आधा घंटा खड़ा रहता था, उसको याद नहीं रहती थी कि बैठा। अरे क्या रहने देना, अभी दिमाग चाटेगा फिर। इसीलिए हम सबको पैसा कमाना पड़े। शिक्षा के बारे में फिनिक्स की 21st फिनिक्स सपोर्ट सिस्टम की है यूनिवर्सिटी। शिवखेड़ा खड़े नहीं करेगी, लेकिन देवानंद वायकर, ओमकार कासरे, इंद्र कुमार भगत जैसे ऐसे लोग खड़े करेगी जो लाखों रुपया बोलने के पहले कमा ले। बहुत ऐसे दिन गुजरे, मैं जानता हूं आपको लगता होगा 8-10 लाख बहुत ज्यादा है, 15-20 लाख 25 लाख बहुत ज्यादा है, लेकिन कब एक झटके में चले जाएगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। रियल एस्टेट में दुनिया में बिजनेस का हुनर सिखाने के लिए पहली यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया है, इसका नाम है 21st फिनिक्स सपोर्ट सिस्टम। और मेरी कसम है कि इस कंपनी के लीडर बोलेंगे बाद में, पहले रुपया कमाएंगे। जैसे आपने देखा कि 50,000 वालों के लिए यह जगह ही नहीं थी। अभी हमने एक कसम कही, अभी पिछली बार जब इनकी मर्सिडीज आ रही थी तो हमने एकदम से 15 दिन में ऑर्डर दे दिया। तो मर्सिडीज में कोमल करके एक लड़का है, वो आया, बोलता है साहब संभव नहीं है, रिलायंस वालों को 150 मर्सिडीज देना है। मैंने उसको बुलाया, बोला इधर आ। मतलब धीरूभाई ने रिलायंस कब शुरू की थी पता है क्या? मैं बोले नहीं सर। बोला 1969। कितने साल हुए? 1969 से अगर अभी काउंट करें तो कितने साल हुए? 30 साल के ऊपर हुए ना, 38। मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा कच्चा हूं, मैंने बोला 35 साल लगे 150 मर्सिडीज लेने के लिए। उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अगले 5 साल में 150 मर्सिडीज रहेगी। फर्क ये रहेगा कि हमारा आदमी साहब को पूछ के नहीं चलाएगा गाड़ी। मैं साहब को पूछ लेता पहले। इस 12 सितंबर को हम 5 C क्लास मर्सिडीज बेंच लाने जा रहे हैं। 100 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट था, सेल का टारगेट था। 70-75% हमने कंप्लीट किया। अगले साल का 1000 करोड़ का है।
और सबसे खास बात 2012 का टारगेट है 1 लाख करोड़ का। उससे खास बात कि उस 1 लाख करोड़ में 20,000 करोड़ रुपया बटेगा, जो अब तक न डीएलएफ ने बांटा न किसी ने बांटा। वो 20,000 करोड़ रुपया ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको अतिशयोक्ति लग रहा होगा, लेकिन इस महीने फिनिक्स ने बांटा 42 लाख, 42 लाख रुपए। ये बात को अगर आपकी को जांच पड़ताल करना हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप अगस्त महीने में जाएंगे तो आपको 42 लाख पर 10.25% टीडीएस कटा हुआ मिलेगा। और कंपनी का प्रॉफिट अगर मैं कहूं तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 लाख से ज्यादा नहीं होगा। आप बहुत बुद्धिमान हैं ये कैलकुलेशन लेकर के पूरे मार्केट में घूमना कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो 90% बांटती है और 10% हिस्सा अपने पास रखती। ये दिल से अब तक नहीं हुआ। आपका अच्छे टैलेंट का हर एक ने इस्तेमाल किया, हर एक ने आपके वजह से पैसा बनाया है। ये काम नहीं करेगा। फिनिक्स लोगों को बड़ा करेगी, उसके बाद पैसा। लेकिन अगर आप जिस महीने 6 महीने में 19 लाख बना लिया, वो भी आया है। रियल एस्टेट में काम करने का मतलब है संपत्ति के साथ जुड़ना, और इसके साथ जुड़ने का मतलब है कम से कम करोड़ का टारगेट लेकर आना। तो मैं ये कहूंगा नए लोगों से कि जब आओ तो 5 साल के लिए कम से कम आना और अपने नॉलेज को, आपका जैसे इंजीनियरिंग का और डॉक्टरी का, इनकम टैक्स का, एमबीए का, जो भी नॉलेज होगा उसको फिनिक्स के बाहर ही रखना। वो नॉलेज टोसते रहता है। और वो 8वीं पास बोल के गया, 8वीं पास है ना शाहू? क्या शाहू, कितना है अपना एजुकेशन? हाँ बढ़िया। किसी ने कहा है ना कि लक्ष्मी और सरस्वती साथ साथ में नहीं रहती। वो सच है एकदम। अगर इसका सर्वे करना हो तो एक सर्वे का काम मिल जाएगा आपको। आप नागपुर में जितने भी खरबपति लोग हैं सबकी लिस्ट करो, मालूम करो, पता चलेगा उसके यहाँ पर नौकरी करने वाला एमटेक है और साहब को क्वालिफिकेशन 10वीं कर लिया था बेटा, उस जमाने में बहुत हो गया। वो भी कैसे कैसे, वो बूढ़ा अंकल को पूछो तो बोलता इधर आ, कैसे कैसे किया मेरे को मालूम, पेपर सुधारने गया, क्या क्या किया। EQ और IQ का फर्क है। यह फर्क भी आपको 21st फिनिक्स सपोर्ट सिस्टम में EQ और IQ का अंतर क्या होता है ये समझने में। रुपया बनाने के लिए जो सीखना पड़ता है वो सीखने की अगर 5 साल तक के आप में जिज्ञासा होगी, अगर आपको सीखना होगा वाकई, तो आप आइए, वरना देखते रहिए इस बात को कि क्या होने वाला। पर मुझे पता है क्योंकि पानी तो बाहर आ रहा था, लेकिन आप सब लोग उतने टाइम से यहां बैठे हुए, आप सब लोगों के अंदर ये बात तो जरूर है। ये शिक्षा प्रैक्टिकल तौर पे वो लखपति और करोड़पति लोग देंगे जो इस फिनिक्स में पैसा बना, और फिर दुनिया में आपका कोई भी सानी नहीं। 12 सितंबर 2008 को हम एक नया अध्याय फिनिक्स में जोड़ने जा रहे हैं, फिनिक्स एग्रो। ऐसा एक एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट
जो अब तक मैंने तो दुनिया में नहीं सीखा ना दुनिया में जाना। ऐसा मैंने जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये कंप्लीट जो साइकिल है ये प्रोसेस में काम नहीं। 2012 जब हम 1 लाख करोड़ में तो हम एविएशन इंडस्ट्रीज में कदम रखने जा रहे हैं। बस स्टॉप की बढ़ती हुई भीड़, रेलवे की बढ़ती हुई भीड़ धीरे धीरे एयरपोर्ट पे बढ़ने लगी है। अगले 5 साल में एयर ट्रैफिक काफी बढ़, फिनिक्स के अपने खुद के हवाई जहाज होंगे। मेरे लोगों के पर्सनल होंगे, किराए पे देंगे ये लोग, छोटे वाले। 6 सीटर बोला तो 6 सीटर अब फिनिक्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक फिनिक्स लेने वाला है। कुछ लोगों को अभी भी अटपटा लग सकता है, वह ऐसे ही हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन पे जाओ कि अगर मैं कहता हूं कि हम लोग रह गए तो बोइंग 307 300 करोड़ से ऊपर नहीं आता। क्या बोला? बोइंग 307 300 करोड़ से ऊपर नहीं आता। तो ये पॉसिबल है कि नहीं? हम एक कर गुजरेंगे, आप सबके साथ ये कर गुजरेंगे अगर आप साथ में आते हैं। 5 शहरों में कंपनी के खुद के ऑफिसेस हो चुके हैं। ये फाइनेंशियल ईयर में जब हमने 1000 करोड़ का टारगेट लिया है तो अगले 3 महीने में हम और 5 शहर ओपन करने जा रहे हैं। नागपुर में तो हमको 3 साल होने को आए, लेकिन हमने 15 अप्रैल को रायपुर में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो प्रोजेक्ट था 12 करोड़ के आसपास का और अभी 80% खत्म हो चुका है। वहां का टारगेट था 100 करोड़ का। ये सब जवानों की मदद की वजह से, इनकी ताकत की वजह से। छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। 100 करोड़ का टारगेट अगर 12 करोड़ 4 महीने में, पहले 3 महीने में खत्म हो सकता है तो 100 करोड़ 1 साल में खत्म होना कोई अलग बात होगी क्या? लेकिन उस 100 करोड़ में 20 करोड़ बटेगा छत्तीसगढ़ वासियों में। ऐसे कई शहर, इंदौर हो, हम मुंबई गए, पुणे हो, ऐसे कई शहर आपका, आपके टैलेंट का और फिनिक्स का इंतजार। आगे आना पड़ेगा, अपने हालात को बदलने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। अब तक क्या हुआ ये भूल जाना, अपनी पीढ़ियों में क्या हुआ ये भूल जाना। आपकी पीढ़ी गिनी जा सकती, पर इसके लिए मैं आपको गुजारिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप निर्णय लेके अपने निर्णय से आते हैं तो मुझे लगता है कि हमको एक कर गुजरना आसान हो जाए।